आइए बच्चों, आज हम क्षितिज भागवन कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक की पद्य खंड का पाठ दूसरा और हिंदी की किताब का पाठ 9वां करेंगे। इसका नाम है वाक। इसकी लेखिका है लल्लत। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री थी। लल्लत का जन्म 1320 में हुआ और मृत्यु 1391 में हुई, है ना। और इनका जो नाम था लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललरिफा और भी इनके कई नाम थे जिससे इनको लोग पुकारते थे। लल्लत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जैसे हमारे हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसीदास की चौपाई, रसखान के सवैये हैं, उसी प्रकार कश्मीर में लल्लत की वाक कहलाती है। इसी तरह लल्लत की वाक प्रसिद्ध है और उनके वाक के जरिए जाति और धर्म की संकीर्णता के ऊपर उठकर भक्ति करने के रास्ते पर जोर दिया गया है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। वो प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल्लत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत, दरबार के बोझ से दबी फारसी, इन सबको छोड़कर सरल भाषा का प्रयोग किया है। यही कारण है कि लल्लत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति में और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। और उन्होंने अपनी रचनाएं कभी लिखी नहीं, हमेशा वो गाती थी, तो लोग सीख गए और एक दूसरे को पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और आज भी लोग उसे गाते हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लल्लत के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। पहले वाक में लल्लत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री ने के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में बताया है। लल्लत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है और हम उसे अब पाठ को पढ़ेंगे और पाठ पढ़ने के पूर्व हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। वाक का अर्थ होता है वाणी, शब्द या कथन, वह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना, मतलब गाई जाने योग्य रचना। फिर उसके बाद है कच्चे सकोरे। इसका अर्थ है स्वाभाविक रूप से कमज़ोर, जो कच्चे होते हैं। सकोरे मतलब मिट्टी के जो बने हुए बर्तन होते हैं वो। रस्सी कच्चे धागे की, कमज़ोर और नाशवान सहारे। नाव का अर्थ है जीवन रूपी नाव। इस जो कविता में जो वाक में जो उपयोग किया है नाव, उसका अर्थ है जीवन रूपी नाव। सम अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह। समभावी समानता की भावना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। गई न सीधी राह। इसका अर्थ है जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठ योग में शरीर के 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग से स्थित होती है। जेब टटोली, आत्मलोचन किया, मतलब इसमें लिखा है जेब टटोली, तो कोई अपनी उन्होंने जेब नहीं टटोली है, अपने आप को देखा है कि उनने क्या पाया। कोड़ी न पाई, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। माझी, ईश्वर रूपी नाविक या गुरु। उतराई, सत्कर्म रूपी मेहनताना। थल थल मतलब सर्वत्र। शिव मतलब ईश्वर। साहिब मतलब ईश्वर या स्वामी। ये शब्दार्थ हो गए। अब हम पाठ में जो 4 वाक दिए हैं उनके अर्थ करेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, अर्थात जीवन रूपी नाव को जो रस्सी खींच रही है, जिससे हम चल रहे हैं, वो सब क्या है? कमज़ोर और नाशवान सहारे हैं। जो रिश्ते नाते धन दौलत ये सब है, ये कोई काम नहीं आएगा, ये सब टूट के यहीं अलग हो जाएंगे। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। भगवान के लिए कह रही है कि पता नहीं मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे भव सागर से कब पार लगाएंगे, कब मुझे इन सब चीज़ों से मुक्त करेंगे प्रभु। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे।
जिस तरह से कच्चे सकोरे से पानी निकलता है उसी तरह से मेरे सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। मैं जो भी कर रही हूँ उसका कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैं जो कितने प्रयास कर रही हूँ वो सब मेरे बेकार जा रहे हैं। जी मैं उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। और बार बार उसके मन में ये भाव आ रहा है कि किस तरह से मैं अपने प्रभु से मिलूं, अपने घर असली घर जाऊं, है ना। भगवान का घर असली घर है। अभी हम यहाँ पे हैं तो ये सब कच्चे और नाशवान रस्सी धागे के समान है। सब रिश्ते नाते धन दौलत जो भी हमारे पास है ज़िंदगी में वो सब व्यर्थ महसूस हो रहे हैं। और सिर्फ एक परमात्मा ही है, उन्हें कैसे उनके पास कैसे जाया जाए, कैसे पहुंचा जाए, ये कवित्री इस वाक में कह रही है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अर्थात कि हम इस सांसारिक विषय वस्तुओं में डूबे रहेंगे, भोजन भोग विलास, है ना, इन सब में डूबे रहेंगे तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। ये सब भी व्यर्थ है। और अगर हम इनको छोड़ देते हैं और हम साधु संत या योगी बन जाते हैं तो हम में अहंकार हो जाएगा। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे अंदर समानता का भाव होना चाहिए। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अर्थात हमें सम भावना रखनी है, न एकदम से सब कुछ छोड़ना है और न ही एकदम से त्याग करना है। तो बीच में रहना है और अपनी चेतना को बढ़ाना है, व्यापक करना है और अपने अंतःकरण को, अपनी आत्मा को खोलना है और मन से मुक्त होना है। हमें अंदर से मुक्त होना है, बाहर दिखावे से मुक्त नहीं होना है। और उसी से हमारा अंदर की जो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो द्वार बंद है वह उसी से खुलेगा, न कि दिखावे करने से। तीसरी वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। इसमें कवित्री ये कहना चाह रही है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जितने भी मैंने प्रयास किए थे वो सब व्यर्थ गए। अब मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से भगवान को प्राप्त करूं, परमात्मा को प्राप्त करूं। इतना समय बीत गया है, अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है। मेरे पास तो जेब में देने के लिए भी कुछ नहीं है। मैंने जब टटोला अपना जेब अर्थात अपनी आत्मा को देखा तो मेरे पास कोई ऐसा सत्कर्म रूपी मेहनताना नहीं था देने को। उतराई माझी को मतलब नाविक को, कि मैं जिस नाव में बैठी हूँ, जिस जीवन को जी रही हूँ, उन भगवान को देने के लिए, उन परमात्मा को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था उतराई में देने के लिए। अर्थात हमें सत्कर्म ही करना है, इसी से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जो दान पुण्य सत्कर्म है वही हमारे काम आएंगे, बाकी कोई चीज़ हमारे काम नहीं आने वाली है, ये इसमें बताया है। अब चौथी वाक, थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यदि साहिब से अर्थात परमात्मा से पहचान करनी है तो अपने आप को ये बताओ कि हम भगवान का ही अंश है। ईश्वर हर जगह है, जल थल नभ में, और वह हमारे अंदर भी है। हम परमात्मा का ही एक अंश है। सारी सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो सब परमात्मा का अंश है। और हमारा इस तरह से जब तक अज्ञान दूर नहीं होगा तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हम हिंदू मुसलमान करके लड़ते रहेंगे और अज्ञानी बने रहेंगे, स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक हमें साहिब से पहचान नहीं होगी, अर्थात भगवान से पहचान नहीं हो सकती। ईश्वर को हम जब ही जान सकते हैं जब हम अपने आप को जानेंगे कि हम क्या हैं। हम सिर्फ परमात्मा की एक अंश है हमारी आत्मा, और उसको वापस वहीं जाकर प्रभु से मिलना है। यही कवित्री का उद्देश्य है इसको वाक को बताने का। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। रस्सी कच्चे व नाशवान सहारे रूपी रिश्ते नाते मित्र धन दौलत इन सबको बताया गया है कि ये सब हमारे आत्मा रूपी नाव जो परमात्मा से मिलने जा रही है उसकी बंधी हुई रस्सी है। ये सब जो डोर है जो बार बार हमें खींचती है अपनी ओर, और जीवन रूपी इस नाव के कच्चे धागों पर हम अपनी नैया को पार नहीं लगा सकते। अतः हमें अपना अंतःकरण शुद्ध करना होगा, और ईश्वर सभी जगह है, वे ही पार लगाएंगे और कोई नहीं लगा सकता। इसलिए हमें प्रभु के लिए उनकी भक्ति करनी होगी और सत्कर्म करने होंगे, यही बताया है।
दूसरा, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों रहे? क्योंकि समता की आवश्यकता है, समभाव की आवश्यकता है, न ही पूर्ण रूप से सब कुछ छोड़ना है, न ही त्याग करना है, न ही उनमें उलझे रहना है। समान भाव होना चाहिए, समता होनी चाहिए और सत्कर्म की आवश्यकता है, तभी हमारे प्रयास सफल होंगे, अन्यथा सब व्यर्थ होंगे। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? परमात्मा के पास जाना। घर कौन किसको बताया उनने? प्रभु को, भगवान को। मोक्ष प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य और उसी को घर जाने की चाह कहा है कवित्री ने। उसके बाद है भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी न पाई, अर्थात हमने ज़िंदगी भर पूरी ज़िंदगी जी ली और हमारे पास अब देखा तो सत्कर्म रूपी दान धर्म किया हुआ कुछ भी नहीं मिला। सब बुरे कर्म कर करके हमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया और अब हमारा जेब पूर्ण रूप से खाली है और भगवान के पास जिस नाव में हमें बैठना है उसको, उस नाव के नाविक को देने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है जो हम उसे दें और उसके घर, उसको नई भवसागर को पार होकर परमात्मा को प्राप्त करें। ये है इसका भाव। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, खाकर बनेगा अहंकारी। इसमें ये बताया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, उसका रास्ता समझ नहीं आ रहा है। इतना सारा सब कर लिया, पूजा पाठ ध्यान योग सब, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब तक कि हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक प्रभु हमें प्राप्त नहीं होगा। और यदि हम इन सबको छोड़ देते हैं तो हम अहंकारी हो जाएंगे। इसलिए हमें समता का भाव लाना होगा, समान भाव लाना होगा, तभी हम भवसागर को पार कर पाएंगे। प्रश्न 5 है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदक ने क्या उपाय सुझाया? उन्होंने समता का, समानता की भावना और अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों के निग्रह करने पर ये बताया कि इसी से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर के बंद द्वार की सांकल को खोल सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसे कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उनसे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों से में व्यक्त हुआ है? साख नंबर 3 की जो शुरू की लाइनें हैं उसमें ये व्यक्त हुआ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। ये इस लाइन में व्यक्त किया गया है। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है कि हमारी आंखें खोल के हमें अपनी अंतरात्मा को देखना है, अपने अंतःकरण को जगाना है, बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना है, उसके वश में नहीं होना है। बाह्य इंद्रियां जो रहती है वो हमें गुमराह करती है और हमें यहाँ पे इस जीवन में उलझाए रखती है। यदि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा कि परमात्मा सत्कर्मों से मिलते हैं, वे हमारे अंदर है, हम परमात्मा की ही अंश है हमारी आत्मा। ये सब प्राप्त करना ही कवित्री का अभिप्राय ज्ञानी होने से है। प्रश्नोत्तर हो गए हैं और छोटे छोटे प्रश्नोत्तर इसमें से पाठ में से जो बन सकते हैं वो आप लोग बना के दिखाना मुझे। और इसमें भक्ति काल की में ललधक के अतिरिक्त तमिलनाडु के आंदाल, कर्नाटक के महादेवी और राजस्थान की मीराबाई जैसे कवि हैं, उनके बारे में भी आप जानकारी निकालें और लिखें। और इन कवित्री के बारे में आपको कैसा लगा, अपने विचार व्यक्त करें और अच्छे से शब्दार्थ को पढ़ने के बाद इस पाठ का अर्थ सुने, 2-3 बार सुने तो अच्छे से पाठ समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो अपने शब्दों में अपने हिसाब से भी लिखेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ